आइए हम बात करते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट के नफीरुल इस्लाम से, जो हमें डॉक्टर कफील खान केस से जुड़े कुछ ज़रूरी बातों को बताएंगे। कुछ आप बोलना चाहते हैं जो आज डॉक्टर? सबसे पहले मैं न्यूज़ टेक इंडिया के इस सोशल मीडिया नेटवर्क के ज़रिए से पूरे वेस्ट बंगाल और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपना सलाम पेश करना चाहूँगा। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और बहुत ज़रूरी बयानात डॉक्टर कफील खान को लेके पूरे देश में चल रहे हैं। आज उसी सिलसिले में क्योंकि मैं लीगल फ्रेटर्निटी वर्ल्ड से बिलोंग करता हूं, उसी सिलसिले में मैं कुछ ज़रूरी बातें लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर कफील खान आज किसी के तारीफ़ के मोहताज नहीं है। वो एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने 2017 में जब गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन का मामला नज़र आया था, तो उस वक्त डॉक्टर कफील खान ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने ही पॉकेट के पैसे से बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया था। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल केस दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। सच्चाई एक ऐसी इमारत है जिसके बुनियाद से हर इंसान का भविष्य उज्जवल रहता है। और यही है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जब सामने आती है तो उन्हें निर्दोष पाया जाता है और उस इल्ज़ाम से उन्हें बेबुनियाद बरी किया जाता है। ये है डॉक्टर कफील खान। और डॉक्टर कफील खान सिर्फ बच्चों के इलाज नहीं, लोगों के इलाज में नहीं, बल्कि डॉक्टर कफील खान एक ऐसे शख्सियत बन चुके हैं कि जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो तूफ़ान हो, कोई मसला हो, या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, या मेडिकल सुविधा की ज़रूरत हो, ये डॉक्टर कफील खान अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कफील खान अभी मथुरा के जेल में हैं, और जेल में होने का जो कारण है वो ये है कि 12 दिसंबर 2019 का ये वाक़या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सैयद बाबे गेट के चौराहे पे तकरीबन 600 से 700 स्टूडेंट के सामने ये कुछ बयान पेश कर रहे थे, और उस बयान के बनिस्बत उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर और धर्म को लेकर कोई अंतर पैदा हो सकता है, और पूरे देश भर में जो है हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ सांप्रदायिक दंगा एक मोड़ ले ले। ये इल्ज़ाम उन पर आया था, और इसी इल्ज़ाम के तहत 13 दिसंबर को एसटीएफ के स्पेशल टास्क फोर्स ने मुंबई से डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करने के बाद जो है उसे अलीगढ़ लाया गया और मथुरा जेल में अभी वो हैं। लेकिन जानना ये ज़रूरी है दर्शकों को कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया वो एलिगेशन बाद में तब्दील होकर, क्योंकि उनकी बेल हो चुकी थी, जिस दिन बेल हुई थी, बेल होने के बावजूद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया, और रिहा नहीं करने की वजह से जो है उनके घर वालों ने जब याचिका दर्ज की कि उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा, उसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनके ऊपर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। अब सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है लोगों को कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या और ये कब लागू हुआ। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत ये इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी देश की, 1980 में इस एक्ट को लागू किया गया। लेकिन उससे पहले ये एक्ट जो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जाना जाता था, मीसा, 1971 में, और इसे 1977 में फिर से रिपील किया गया। लेकिन 1980 में इसे प्रोमोलगेट करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया, और जिसमें लिखा गया, प्रावधान दिया गया कि किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक हो या कोई भी नागरिक हो जिसके वजह से देश को ये खतरा नज़र आता है कि उसके वजह से दूसरे दूसरे जो मुल्क हैं उसके साथ कोई सांप्रदायिक दंगा या कोई इंटरनेट सिक्योरिटी पे डिस्प्यूट हो सकता है, या उसके वजह से देश के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, या उसके वजह से लोगों के विचार गलत दिशा में जा सकते हैं। इस तरह के बातों को उस एक्ट में डालकर ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लागू किया गया। और यही वजह था कि धारा 153A के तहत सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन अलीगढ़ में डॉक्टर कफील खान के खिलाफ ये एलिगेशन लगाया गया, जिस धारा का मतलब होता है जो प्रमोट करता है
किसी भी 2, 3, 4 धर्म जाति को आपस में लड़ाने के लिए ये धारा उनके ऊपर लगाकर NSA लागू किया गया। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये जानना होगा कि डॉक्टर कफील खान ने कहा क्या। डॉक्टर कफील खान ने 12 दिसंबर को बाबे सैयद गेट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चौराहे पे, जहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्र मौजूद थे, उनके साथ डॉक्टर योगेंद्र यादव भी थे जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, और उन्होंने बहुत साधारण अल्फाजों में देश में क्या बदलाव होना, कैसे उन्नति होना चाहिए, ये कहा था। और इसके साथ साथ हमारे देश के गृह मंत्री के नाम पर उन्होंने एक शब्द लगाया था जिसे गुजरात में बड़े भाई कहा जाता है। जैसे हम लोग अपने घरों में बड़े भाई कहते हैं, दादा भाई, उसी तरीके से गुजरात में जो उम्र में दर्जे में बड़े होते हैं उन्हें मोटा भाई कहा जाता है। ये भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया था, और यही वजह है कि आज डॉक्टर कफील खान जो कि मशहूर मारूफ शख्सियत है वो जेल में, और उनकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह के बेंच में ये सुनवाई आज चल रही है। अभी तक ये सुनवाई जारी है। लंच के बावजूद भी ये सुनवाई को रोका नहीं गया है, और क्या ऑर्डर आने हैं ये सारा देश इंतज़ार कर रहा है। ये जानना ज़रूरी है कि उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो 5.5 साल की लाइफ है, और 2.5 साल का उनका बच्चा है। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर कफील खान अपने इरादों में मुकम्मल नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैंने कोई ऐसे बातें नहीं कही हैं जिससे देश में एनिमिटी, देश में फ़िरका परस्ती, देश में सांप्रदायिक दंगा का कोई शक्ल तैयार हो। मैंने ऐसी कोई बातें नहीं कही हैं, और मुझे पता नहीं कि किस बात को लेकर देश और उत्तर प्रदेश जो हुकूमत है वो मेरे पीछे लगी हुई है। दर्शकों को ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि NSA का जो प्रावधान है वो ये है कि मिनिमम डिटेंशन 3 महीने का, और मैक्सिमम डिटेंशन वो 12 महीना तक जा सकता है। और डॉक्टर कफील खान तकरीबन 9 महीना होने को जा रहा है, वो अभी भी जेल में है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें 12 महीना रखा जाए या 9 महीने, लेकिन मैक्सिमम डिटेंशन वो 12 महीने का हो सकता है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हें रिहा भी कर सकती है, हो सकता है नहीं भी रिहा कर सकती है। लेकिन मैं डॉक्टर कफील खान के चाहने वालों से ये अपील करूँगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ना लें। अगर दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से उनका साथ देंगे तो हो सकता है कफील खान को ये एहसास हो कि ये साथ जो है, ये इकाई जो है, ये उनके लिए नहीं बल्कि देश के लिए हो रही है। मैं दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा, और पूरे देश भर के जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो लॉ संस्था के लोग हो या अधिवक्ता हो, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि लोगों को ये बताएं कि NSA क्या है और डॉक्टर कफील खान को किस इल्ज़ाम में NSA के तहत उन्हें जेल में डाला गया है, और डॉक्टर कफील खान बाहर कैसे आ सकते हैं। क्योंकि एक अधिवक्ता का जो प्राइम ड्यूटी होता है वो सच्चाई का साथ देना। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में प्रशांत भूषण के साथ क्या हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के आदेश उनके खिलाफ दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है प्रशांत भूषण को कि अगर आप अपोलॉजी कर ले तो शायद उनका ये मामला रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट मैं दर्शकों के सामने नहीं दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा भी हो, जो भी हो, हमारा देश जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है, बड़ा सेकुलर है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब भी लोग विश्वास करते हैं, अब भी एक एक जाति के, एक एक धर्म के, एक एक प्रथा के लोग के दिलों में यकीन है कि अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगी तो कोर्ट सुनेगी। इसी आस्था के साथ लोग कोर्ट तक जाते हैं, और यही आस्था के साथ डॉक्टर कफील खान की मिसेस डॉक्टर कफील खान की वाइफ नुसरत परवीन ने याचिका दर्ज की है ताकि कोर्ट उनकी बात, उनकी सच्चाई सुन सके। मैं दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और फिर से अपील करता हूं देशवासियों को कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें, अपने हाथों में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का गलत दुरुपयोग ना करें, और कानून के तहत, कानून में रहकर देश को उन्नति की तरफ ले जाने की कोशिश करें। जय हिंद।